नमस्कार, समीर कुमार। कल शाम एक सवाल किया था कि अगर आप पीएम होते तो पटरी पर होकर के आ रहे मजदूरों के लिए आप क्या करते। इसके लिए हमने कहा कि आपके लिए पीएम की कुर्सी हाजिर है और आप आकर के जवाब दें। बहुत से मित्रों ने जवाब दिया भी और बहुत से मित्र ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि कहीं इससे सरकार की बदनामी न हो, इस कारण वो जवाब देना उचित नहीं समझे। और कुछ मित्र कह दिए कि प्रधानमंत्री के पास तो अच्छे अच्छे सलाहकार होते हैं, आईएएस ब्रेन होते हैं, वो सलाह देते हैं, और हमारे पास तो वो वैसी सलाहकार मंडली है नहीं जो हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो भारत में दो तरह के मजदूर हैं, संगठित क्षेत्र के मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ समस्याएं ज़्यादा है क्योंकि उनको परमानेंट जॉब नहीं है। वैसे मजदूर जो टेंट हाउस में काम करते हैं, पलदारी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, राज मिस्त्री के मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों को रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, और उनको अपने रहने की व्यवस्था खुद करनी है कि हम कहाँ पर रहें। तो इस लॉकडाउन के दरमियान वैसे मजदूरों को ज़्यादा दिक्कत हुई, और जो कि होली के बाद अपने मजबूरियों के कारण, क्योंकि मजदूर वही होता है जो मजबूर होता है, और उन्हें अपने पारिवारिक दायित्व के निर्वहन करने के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कमाने की सुविधाएं उनको नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसे हम बिहार राज्य की बात करते हैं कि बिहार राज्य में पलायन के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, क्योंकि यहाँ मजदूरों के बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसका लाभ उठाया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार को जब लालू यादव सत्ता में थे, बिहार के सत्ता में, तो वो लालू यादव से सवाल किए थे कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, बिहार के लोगों को बाहर कमाने क्यों जाना पड़ रहा है। और लोग यहाँ के मजदूरों को लगा कि नहीं, ये मजदूरों के लिए सोचने वाला नेता है, और उन्होंने इन्हें गद्दी पर लाया भी। अभी बिहार में 15 साल से जदयू भाजपा की सरकार भी है। कुछ दिन के लिए पिछले विगत विधानसभा चुनाव के दरमियान 1 साल के लिए जदयू भाजपा का गठबंधन टूटा था, जिससे विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर के नीतीश जी से सवाल किए थे कि बिहार के लोगों को बाहरी क्यों बनना पड़ रहा है, यहाँ के युवाओं को बाहर जा कर के मार पिटाई खा करके रोजगार क्यों करना पड़ रहा है। चलिए, अभी तो दोनों की संयुक्त सरकार है, और करीब 15 साल में 14 साल तो दोनों संयुक्त सरकार चलाए, फिर भी ये पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन मजदूरों को आशा तब भी बढ़ी थी जब लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने इन्हें अच्छे दिन के सपने दिखाए थे कि मेरा सपना है, मैं गरीब का बेटा हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ते हुए। लेकिन आज कोरोना जैसी जो विपदा एकाएक विश्व आपदा है, ये एकाएक भारत में भी आ गई। भारत में आई तो यहाँ पर एक सरकार ने, क्योंकि इसका क्विक लड़ने का कोई समाधान है नहीं, कोई वैक्सीन और इलाज था नहीं, इसके लिए सरकार को तैयारी करनी पड़ती है, और इस तैयारी करने के लिए इन्होंने पर लॉकडाउन लगा दिया। इन लॉकडाउन से इन मजदूरों को तो लगा कि कुछ दिनों का है, लेकिन ये लंबा खिंच गया। फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकेंड लॉकडाउन हुआ, थर्ड लॉकडाउन हुआ। अब इन लोगों को बेचैनी बढ़ गई कि अब हम लोग खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से, और ये लोग पैदल घर की ओर चल दिए, जिसके कारण भीड़ इकट्ठी होने लगी, और भीड़ इकट्ठी होने लगी तो थर्ड लॉकडाउन के दौरान सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा कि रेलवे को चालू किया गया कि इन मजदूरों को कैसे घर पहुंचाया जाए। लेकिन रेलवे चालू करने में भी कुछ अदूरदर्शी नीति रही। अदूरदर्शी नीति ये रही कि कह दिया गया जैसे कि अहमदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चलेगी,
तो अहमदाबाद गुजरात का अहमदाबाद गुजरात एक छोटा सा राज्य तो है नहीं, 5-10 किलोमीटर है कि अहमदाबाद 5-10 किलोमीटर पैदल टहल के चले आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान यातायात की सुविधा नहीं है। तो जो गुजरात में अहमदाबाद से 100-150 किलोमीटर दूर मतलब रहने वाले मजदूर हैं, वो कैसे अहमदाबाद आएंगे, इसकी व्यवस्था तो हुई नहीं। और चूंकि वो रोड मार्ग से चल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पुलिस के लाठी डंडे चलते हैं कि भीड़ एकत्रित न हो, तो उन लोगों ने रेलवे पटरी को रुक किया और रेलवे पटरी के सहारे आने लगे, जिसका गलत परिणाम भी आने लगा। गलत परिणाम की जैसे जलाना से महाराष्ट्र के जलाना से औरंगाबाद आना था, जहाँ से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन खुलने वाली थी, और वहाँ पर आने के दौरान रेलवे पटरी पर अब नींद लग गया कि क्या कारण था कि 16 मजदूर मालगाड़ी से कट के मर गए। तो अगर यातायात की सुविधा रहती तो ये लोग वहाँ से बस पकड़ करके औरंगाबाद आते, वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मध्य प्रदेश चले जाते। लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक चूक की। चलिए, लॉकडाउन होने से पहले तो एक और व्यवस्था हो सकता था कि चूँकि वह उस समय संक्रमण कम था देश में, तो इन लोगों को 5-10 दिन का समय दिया जाता और कहा जाता कि भाई जिन लोगों को अपने अपने गंतव्य की ओर जाना है चले जाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, जो कि WHO के गाइडलाइन में आ चुका था कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक इलाज नहीं है। और वैक्सीन आने का भी सितंबर-अक्टूबर से पहले कोई संभावना न थी, यानी कि ये लंबा खींचना था, क्योंकि सरकार को उस के दौरान तैयारी करनी है कि अगर लॉकडाउन खोलते हैं तो इससे कैसे लड़ा जाए। इसलिए तैयारी करने में 5-10 दिन की तैयारी तो थी नहीं, जो कि लंबा खिंच गया। तो चलिए, उस समय तो जो गलती हुई सो हुई। अभी वर्तमान में क्या है कि सरकार को चाहिए था कि जो जहाँ है वहीं पर सरकार को रहने और खाने की व्यवस्था कर देती स्कूल कॉलेजों में, तो इन मजदूरों को मतलब घर पर आने के लिए ट्रेन या सड़क मार्ग या रेलवे पटरी होकर के नहीं चलना पड़ सकता था। और इसके लिए पूरे भारत में 1000-1500 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट आता, जो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं थी। लेकिन ये लोग मजदूर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर वो लोग रह नहीं सकते थे, क्योंकि डेली कमाना खाना था वहाँ पर। अब कितना दिन भीख मांग करके कहाँ से खाते रहेंगे, कब मैंने कोई आएगा देगा। और यहाँ पर तो हर एक आदमी किसी को सभी दिन तो 1-2 की संख्या है नहीं कि इनको खिला सकता है। तो इन लोगों को मजबूर होना पड़ा घर आने के लिए। इनको ये भी नहीं पता है कि हम घर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, जिसका बुरा प्रभाव यहाँ पर भी पड़ रहा है। मैं बिहार के बता रहा हूँ, बिहार के हम मुजफ्फरपुर ज़िले के वासी हैं। हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में बाहरी मजदूरों के ट्रेन आने से पहले एक भी कोरोना मरीज नहीं थे, लेकिन इन मजदूरों के आने से 6 कोरोना मरीज हो गए, क्योंकि ये लोग वहाँ पर रहे होंगे तो इधर उधर भटके होंगे तो संक्रमित हुए और संक्रमित होकर के वो आ गए। अब हम लोग भी कोरोना वाले क्षेत्र में आ गए, गिने जाने लगे, जो कि हम लोग अपने को खुशनसीब समझते थे कि परसों से पहले कि ये हमारा क्षेत्र कोरोना मुक्त है। लेकिन अब हम लोग में भी एक डर पैदा हो गया है कि हम कोरोना वाले क्षेत्र में हैं, कोरोना वाले, जबकि ये लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 50,000 टेस्ट किट मांगा था कि जांच करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ के राज्य सरकार को 5,000 टेस्ट किट दिए। 5,000 वेंटिलेटर मांगा था, लेकिन एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया। मैंने अनुमान कीजिए कि SKMCH मुजफ्फरपुर एक नॉर्थ बिहार का बड़ा शहर है, तो यहाँ के SKMCH अस्पताल के पास भी पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है, या आम दिन ही वेंटिलेटर कम जाते हैं। तो इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए क्या वेंटिलेटर की सुविधा होगी, तो यहाँ पर का इलाज भी भगवान भरोसे ही है। और यहाँ पर टेस्टिंग तो जल्दी हो जाए, जल्दी बीमारी रिकवर हो जाए, ये भी मुश्किल है। ऐसे स्थिति में अगर बिहार में ये आपदा आती है तो ये अहमदाबाद गुजरात से भी बुरा असर हो सकता है।
ऐसे बस यहाँ चलता नहीं इंसान के तदबीर का, लेखा कभी मिटता नहीं जो कुछ लिखा तकदीर का। और हम लोगों ने अपना तकदीर अपनी सरकार चुन चुके हैं, अब हम लोगों को उन्हीं के भरोसे रहना है। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए आपकी सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है। जय हिंद।